क्या आप जानते हैं केस डायरी को कैसे पढ़ें? क्या आप जानते हैं केस से संबंधित दस्तावेजों को फ्री में कैसे प्राप्त करें? यदि आप हैं डिफेंस एडवोकेट तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि उस व्यक्ति को बेगुनाह साबित कैसे करें जिसकी आप पैरवी कर रहे हैं। सबसे पहले चार्जशीट आने के बाद सीआरपीसी की धारा 260 के तहत आरोपी के केस से संबंधित दस्तावेजों को प्राप्त करें। अब सवाल उठता है कि डायरी में ऐसा क्या पढ़ें जिससे हम अपने क्लाइंट को बेगुनाह साबित कर सकें, क्योंकि क्रिमिनल ट्रायल में केस डायरी को पढ़ना भी एक कला है और शायद इसीलिए सीनियर और एक्सपर्ट वकील अपने क्लाइंट को बचा ले जाते हैं। इसलिए फाइल को ध्यान से पढ़ें। यदि आप फाइल को पढ़ना सीख गए तो सफलता आपके कदम चूमेगी। अपने केस की केस डायरी को 4 या 5 पार्ट में डिवाइड करें। सबसे पहले 161 सीआरपीसी के बयान पढ़ें, क्योंकि ज्यादातर 161 के बयान पुलिस खुद अपनी मर्जी से लिख लेती है और यह बयान एक जैसे ही होते हैं, अर्थात कॉपी पेस्ट होते हैं और क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान गवाह से जमकर प्रश्न पूछें और विरोधाभास निकालें। उसके बाद नक्शा नजरी को ध्यान से देखें, क्योंकि नक्शा नजरी बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। यहाँ पर यह देखें 161 के बयानों में जो कहा गया है, क्या नक्शा नजरी में ऐसा दर्शाया गया है? कुल मिलाकर आपको नक्शा नजरी में कमियों को देखना है। उसके बाद यदि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस दाखिल हुए हो तो उनको साक्ष अधिनियम की धारा 65 व 114 के तहत कमियों को देखें। और कभी कभी तो ऐसा होता है गवाह अपने चीफ में कुछ बातें बढ़ाकर लिखवा देता है ताकि आरोपी को सजा हो जाए। यहां पर डिफेंस एडवोकेट को चाहिए कि जो बातें बढ़ाकर लिखवाई हैं गवाह ने उसे मार्क करें और 161 के बयानों को देखें। और जब गवाह से क्रॉस एग्जामिनेशन करें तो गवाह से पूछें, क्या आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को यह बात बताई थी जो आज आपने यहां बढ़ा चढ़ाकर बताई है? यहां पर गवाह 100% कहेगा हां, और यह बात 161 में है ही नहीं। यहीं पर गवाह को 161 के बयान पढ़कर सुनाए जाए और उससे कहा जाए कि आपने जो यह बात 161 में बताई ही नहीं थी। यहीं पर उत्पन्न हो जाता है विरोधाभास और आरोपी को इसका फायदा मिलता है और यहीं पर सजेशन दे, आप झूठ बोल रहे हैं, आपने यह बात विवेचक को बताई ही नहीं, आपने यह बात आयोग को बताई ही नहीं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं किसी केस को जीतने के लिए उस केस की बारीकी से स्टडी करें और कमियों को लिखें ताकि क्रॉस एग्जामिनेशन के दौरान आपको सफलता मिले। हमारे कहने का मतलब है किसी केस को जीतना है तो एफआईआर से लेकर चार्जशीट तक पूरी विवेचना को ध्यान से पढ़ें और आपको जो कमियां नजर आए उनको एक अलग पेपर पर लिखें और क्रॉस के लिए प्रश्नों की लिस्ट बनाएं ताकि आपका क्लाइंट निर्दोष साबित हो सके। तो यह था युवा अधिवक्ताओं के लिए हमारा छोटा सा वीडियो। हम जल्द वापस आएंगे, तब तक के लिए आप रहें सतर्क और सुरक्षित।